परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में एक सुंदर सा समय दिया है कि हम आज इस परिवार के साथ हम एक अच्छा संगति कर सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज मैं आपके सामने थोड़ा सा वचन लेकर के जाना चाहता हूं। एक विषय है सुधि लेना। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में किस प्रकार के सुधि के बारे में कहना चाहता है। जब हम व्यवस्था विवरण उसका 11 का 12 पद को पढ़ते हैं तब हम आप इस बात को देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में क्या कहना चाहता है। और यही है परमेश्वर की बातें। कोई पढ़िए व्यवस्था विवरण उसका 11 का 12 पद। वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। हाँ, परमेश्वर का वचन इस बात को बताना चाहता है जिसके तेरे परमेश्वर यहोवा की सुधि रहती है, यानी कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में सुधि लेता है। ये देखिए परमेश्वर कैसा सुधि लेने वाला परमेश्वर है, कैसे मुझे और आपको देखने वाला परमेश्वर है, कैसे मेरे और आपके सुध लेने वाला परमेश्वर है, कैसे मेरे और आपके बारे में सोचने वाला, विचारने वाला, मन में हमारा बारे में सोचता है, देखना चाहता है, कैसे सुधि लेता है। आप अपने जीवन में कई बार अपने परिवारों के कैसे सुधि लेते हैं। अरे फलाना परिवार मुझसे बात नहीं किया, चलो मैं उनसे बात करूं। अच्छा फलाना परिवार मुझसे बात नहीं किया, मैं उनसे बात करूं। आप इस प्रकार के एक सुधि लेते हैं। जब अपने परिवारों में इस प्रकार के सुधि लेते हैं, अपने लोगों से सुधि लेते हैं, तो वो परमेश्वर जिसने हमें आपको बनाया है, जिसने हमारे आपके जीवन में काम किया है, वो परमेश्वर क्यों हमारे आपके सुधि नहीं लेगा? क्यों हमारे आपकी रक्षा नहीं करेगा? क्यों हमारे आपके जीवन में काम नहीं करेगा? वो परमेश्वर कहता है वह ऐसा देश है जिसके तेरा परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है। परमेश्वर को सुधि रहती है, चाहे कोई सभी देश में रहो, कोई सभी नगर में रहो। परमेश्वर जब लोगों को कनान देश में ले जाने वाले थे, उस देश की सुधि था। लोगों को इस बात की सुधि था कि मेरे इस्राएली लोग जो है उस देश में जाएंगे। उस देश की सुधि रखता था, उस देश के बारे में सोचता था, उस देश के बारे में बताता था, उस देश के बारे में कहना चाहता था वहां एक अच्छे दूध और मधु की धारा बहेंगे, ऐसे देश के बारे में जिक्र करता है। उस देश के बारे में भी सुधि रखता है। इसका मतलब है हमारे देश के बारे में भी परमेश्वर सुधि रखता है। हमारे और आपके परिवार के जीवन के बारे में भी कहना चाहता है, आपके मेरे परिवार के जीवन की भी सुधि रखता है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति की सुधि रखने वाला परमेश्वर है। ऐसा कोई नहीं है जिसके बारे में कह सके परमेश्वर मेरी सुधि नहीं लेता है। हम और आप मनुष्य कह सकते हैं अरे हमें परमेश्वर कोई देख नहीं रहा है, हमारी सुध नहीं ले रहा है, हम बीमार में हैं, हम दुख में हैं, हम तकलीफ में हैं। कल ही एक भाई से मेरी बात हो रहा था। उस भाई ने कहा किस प्रकार की पीड़ा में परेशान है, बीमारी में परेशान है। तो उसने मुझे बताया ऐसा ऐसा हो गया और मुझे लगता है मेरे कोई सुधि नहीं ले रहा है। हम इतना काम करते हैं उसके बाद भी हमारी सुध नहीं हो पा रहा है, हमारी चिंता नहीं होता है। मैंने उसको समझाया, तसल्ली दिया, हिम्मत दिलाया, ढाढ़स दिया। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो सुधि नहीं लेता है। हम जो है मनुष्य हम गलती कर लेते हैं, इसके कारण से हमारा परमेश्वर हमको छोड़ देता है। हमारी गलतियों के कारण से परमेश्वर छोड़ता है और इसलिए परमेश्वर दूर हो जाता है और हमारी सुध नहीं लेता है। मनुष्य के जीवन में इसी प्रकार से होता है। मनुष्य ऐसा सोचता है इस्राएली जब गलती करते थे परमेश्वर किस प्रकार से छोड़ देता था और वो नाश हो जाते थे, ढेर लग जाते थे नाश का। बाइबल इस बात को बताता है इस्राएली कितने लोग मर जाते थे। परमेश्वर का वचन मेरा आपको कहना चाहता है हमारा और आपका सुधि लेने वाला परमेश्वर वो देश जहां भी आप रहते हैं उस देश को देख रहा है। हम भारत में रहते हैं, हमारे भारत को देख रहा है। कोई बाहर विदेश में रहता है, विदेश देश को देख रहा है। हर कंट्री को परमेश्वर देखता है। कोई ऐसा देश नहीं है जिसके लिए परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में कह सके कि मैं नहीं देखता हूं। परमेश्वर हर देश को देखता है, हर देश के नागरिक को देखता है, हर देश के लोगों को देखता है। इसलिए परमेश्वर ये नहीं देखता है तू काला है, गोरा है, नीला है, पीला है, क्या है। परमेश्वर
हर एक व्यक्ति की सुधि लेने वाला। लेकिन हम और आप ही परमेश्वर को छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर हमारी सुधि क्यों लेगा? क्यों लेगा? जब हम परमेश्वर को छोड़ देंगे, बाइबल इस बात को बताना चाहता है, जिसका तेरा परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है और किसी को सुधि नहीं रहता है। कई बार परिवार में कहते हैं, अरे हमारे बच्चे, इसको सुध रहता है, हमारे उसके लिए याद करता है, उसको सुध रहता है, उसको याद करता है? क्यों कहते हैं? अरे बेटा तुम्हें याद था, देखो किसी का बर्थडे विश होना है, अरे बेटा तुम्हें याद था, मेरी सुधि लिया। बहुत से लोग जो है ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा विचार आता है, बड़ा मन भर आता है, तसल्ली मिलता है, लोगों को आनंद महसूस होता है। लोग सोचते हैं कि तू मेरी चिंता करता है। मतलब हमारे रात के जीवन में इस प्रकार की आशीषें आता है और हम देख पाते हैं, मेरे जो हम परमेश्वर के साथ में चलने वाले लोग हैं, और परमेश्वर हमें रात को भी देखता है और हमारी रात की सुधि रखता है। हम और आप जब गलती करते हैं तो परमेश्वर हमें छोड़ता है, गलती करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुधि छोड़ देता है, और तो हम इस प्रकार से कह नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोगों से हम इसी बात को कहते हैं, हम परमेश्वर की ओर आगे बढ़ें। बाइबल इस बात को बताता है, और वर्ष के आदि से लेकर के अंत तक परमेश्वर तेरे साथ है। आदि से लेकर के अंत तक, यानी इसका मतलब है परमेश्वर हर समय आपके साथ है। हम और आप भूल जाते हैं, यीशु मसीह ने क्या कहा, सर्वदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो तो हमेशा कहता है, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारी सुधि रखता है, हमारे साथ रहता है, हमारे साथ होकर के चलता है, हमारे साथ होकर के खड़ा रहता है, बात करता है। हम भूल जाते हैं वो परमेश्वर हमारे रात के जीवन में जरा सा काम करता है तो हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा काम हो गया है, और इस प्रकार से हमारे रात के जीवन में सोच लिया जाए, फिर उसके बाद हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर को हमेशा याद करते रहना चाहिए, हमेशा परमेश्वर के साथ में रहना चाहिए, हमेशा परमेश्वर के साथ में। यदि आपका मेरा रब का जीवन ऐसा होगा तो परमेश्वर मुझे और आपको जो है आशीष देगा। बाइबल इस बात को बताना चाहता है, उत्पत्ति 1:28 में इस प्रकार से लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। यानी किस प्रकार से परमेश्वर लोगों के जीवन में आशीष देता है, मनुष्य को बना करके उन्होंने बड़ी आशीष दिया, मनुष्य को बनाया और आशीष दिया, सुधि लिया है। उस मनुष्य को छोड़ नहीं दिया बनाने के बाद, आदम को छोड़ नहीं दिया परमेश्वर ने, आदम को बनाया, पाप किया, लेकिन फिर भी क्या किया, उसकी सुधि लिया कि नहीं लिया है? कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है, मैं उसकी सुधि लेता हूं। क्या करता है यीशु मसीह ने, अर्थात यीशु मसीह के रूप में जो है एक चमड़े का अंगरखा पहनाता था, एक मेमने को मारता है, अर्थात यीशु मसीह के समान उसकी सुधि लिया। परमेश्वर सुधि रखता है, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारे राब की सुधि नहीं लेता है। मैं राब छोड़ देते हैं परमेश्वर को, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है मनुष्य को बनाने के बाद भी परमेश्वर उनकी सुधि लेता है, उन्हें आशीष देता है, उन्हें आशीषों से भरता है, ताकि वो आशीष पाएं और परमेश्वर के साथ में चलें और उसकी महिमा और उसकी बड़ाई कर सकें। यही परमेश्वर का प्रेम है, यही परमेश्वर की ओर से है, यही परमेश्वर चाहता भी है। हम सब परमेश्वर के साथ में बढ़ते हैं तो परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि मुझे रात को छोड़ दे, परमेश्वर मेरे रात की सुधि लेता है। नीति वचन उसका 12:10 में यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, धर्मी अपने पशु के प्राण की सुधि रखता है। धर्मी अपने पशु और प्राण की सुधि रखता है। देखिए, एक धर्मी व्यक्ति अपने प्राण की भी सुधि रखता है और अपने पशु को भी सुधि रखता है। कैसे इस प्रकार से सुधि रख सकता है? जब इस प्रकार से एक मनुष्य अपने जीवन में सुधि रख सकता है तो परमेश्वर क्यों नहीं रखेगा? मैं जब मनुष्य के बारे में बात करता हूं तो मुझे याद आता है बिलाम की बातें। बिलाम किस प्रकार से अपनी गधी की सुधि रखता था, बिलाम किस प्रकार से अपने जीवन में चलता था। यदि आप पढ़ेंगे तो गिनती उसका 22 अध्याय के अंदर में यदि 27 और 28 और 29 पद को पढ़ेंगे तो यहां पर हमें आपको मिलता है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, गिनती उसका 22 अध्याय
27 और 28 और 29 पर। वहाँ यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम को लिए दिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप उठा और उसने गदही को लाठी से मारा। गदही को कैसे मारा? लाठी से मारा, जबकि वो गदही कितना समय से उनके साथ रहता था। और आगे, तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया। देखिए, फिर यहोवा परमेश्वर ने गदही के मुंह को खोल दिया, यानी कि वो मनुष्य के रूप में बात किया, मनुष्य में होकर के बात करने लगा। क्योंकि इस बात की खबर बताना चाहता है। क्या कहता है? और वह बिलाम से कहने लगा, मैंने तेरा क्या किया है? मैंने तेरा क्या किया है? गदही कहता है, मैंने तेरा क्या काम किया है? मेरा क्या बिगाड़ा है? तूने मुझे 3 बार मारा। मुझे 3 बार मारा है? और बिलाम ने गदही से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी किया, यानी कि वो शरारतें किए। ये सारी बातें जो है एक बिलाम ने कहने लगा कि तुम मेरे साथ में किस प्रकार का काम कर रहा है, मेरे साथ चलने में तू जो है मेरे साथ नहीं दे रहा है, नटखट कर रहा है? और आगे, यदि मेरे हाथ में तलवार होते तो मैं तुझे अभी मार डालता। मैं तुझे अभी मार डालता। और गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरा वही गदही नहीं हूँ जिस पर तू जन्म से लेकर के आज तक चढ़ता आया है। बस परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। गदही क्या कहता है? क्या मैं वही गदही नहीं हूँ जो तू जन्म से लेकर के अब तक चढ़ते आ रहा है? यानी कि बिलाम भी अपनी गदही के कितना सुधि रखता था, लेकिन यहाँ पर एक गलती था। इस कारण से बिलाम ने जो है अपने गदही को पीटा, 3 बार मारा और परमेश्वर ने उसके मुंह को खोल दिया। परमेश्वर ने उसके मुंह को खोल दिया, एक जानवर के मुंह को खोल दिया। जानवर से भी प्यार करते हैं। जानवर भी जो है इस प्रकार का प्यार देखता है, अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, बहुत वफादार होता है और उन्हें वैसे ही रास्ते में लेकर के चलता है। लेकिन वो गलत था। गलत क्यों था? क्योंकि वो इस्राएलियों को क्या देने जा रहा था? श्राप देने जा रहा था। वो गलत काम कर रहे थे, पाप करने जा रहे थे, अधर्म काम करने जा रहे थे, हैं? इसलिए उसके सामने आगे पीछे यदि आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे सरदूत खड़ा था, नंगी तलवार लिए सरदूत खड़ा था। इसलिए वो दाएं बाएं जो है दब गया, सकरी गली से होकर के जा रहा था और उसे सड़ गया और उसके छिल गए। बिलाम के पैर में चोट आ गया और इसलिए उसने कहा इस प्रकार का काम कर रहा है, और उसको जो है बहुत ज्यादा मारा। मेरे जो अपने प्राण और अपने पशु की भी सुधि जब आप रखते हैं, हमारा परमेश्वर भी सुधि रखता है, उसके मुंह को भी खोल देता है, उसके मुंह को भी खोल देता है। पशुओं के मुंह को भी खोलने वाला परमेश्वर है। आपको मालूम होना चाहिए, यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में था, लोगों से कहा हमें कर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए प्रभु। तो उसने कहा जा एक बंसी ले और नदी में जा और वह झील में जा और वहां जो मछली फंसे उसमें से एक सिक्का निकले, उसे जा करके भर देना। यानी कि मुंह को खोलना जानता है। परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। मनुष्य क्या, पशु क्या, जल जंतु क्या, सब खोल देता है? योना को मगरमच्छ के मुंह में चला गया, परमेश्वर ने उसको मुंह को खोला कि नहीं खोला? वहां वो 3 दिन और 3 रात रहा कि नहीं रहा? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हम किससे प्यार करते हैं, किससे नहीं करते हैं, हमारे रब के जीवन में होता है। हम इस बात को समझे और जाने, धर्मी अपने पशु के प्राण की सुधि रखता है, अपने प्राण की सुधि रखता है, अपना भी प्राण की और पशु के प्राण की भी सुधि रखता है। मेरे जो इस बात की विषय पर हम सब समझ सकते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार के सुधि रखने वाला परमेश्वर है। आपको मालूम होना चाहिए याकूब के जीवन में भी ऐसे ही घटना घटा था। याकूब जब अपने मामा के घर में था, तब उसके मामा ने जो उनको परेशान करने लगा और जब उसने हक मांगा, अधिकार मांगा,
तब उसने कहा कि ठीक है, बकरी में से चित्ती और चितकबरी और ये जो धारी वाले ये जो हो वो तेरा है, वो अधिकार तेरा होगा। और जब ऐसा ही होने लगा और वो बढ़ने लगा तब उसे जलन हो गया, क्योंकि परमेश्वर उस पर भी सुधि रखा, याकूब पर भी सुधि रखा। परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में सुधि रखने वाला परमेश्वर। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके विषय पर कह सके परमेश्वर मेरी सुधि नहीं लेता है। परमेश्वर हर एक के जीवन के सुधि रखने वाला, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर हर एक के जीवन में सुधि रखता है। क्योंकि हमारे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने एक ऐसा देश रखा हुआ है, वो स्वर्ग देश, जहां पर हमें आपको पूरी रीति से आजादी होगा और पूरी रीति से हम परमेश्वर के राज्य में होंगे और पूर्ण रीति से हमें आपको वहां पर हम रह पाएंगे और पूरा सुधि होगा। लेकिन अभी भी सुधि रखता है, अभी भी परमेश्वर हमारे आपके सुधि लेता है, अभी भी हमारे और आपके पास होता है, हम उसे देख नहीं पाते हैं। बाइबल इस बात को इस समय कहना चाहता है। जब परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं तो हमें आपको मिलता है इब्रानियों के पत्री उसका 2:6 पद में, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। मनुष्य क्या है, और सच बात है, मनुष्य क्या है, मिट्टी और धूल और राख, फिर भी इसकी सुधि लेता है, फिर भी इसकी रक्षा करता है, फिर भी इसके जाने और आने में मदद करता है, फिर भी इसकी सहायकदार होता है, फिर भी हर प्रकार से उनके लिए खड़ा होता है, मनुष्य के लिए खड़ा होता है, मानव जाति के लिए खड़ा होता है। विश्वास करने से हमारे जीवन में परमेश्वर हमेशा खड़ा मिलेगा, और हम विश्वास नहीं करेंगे हमारे सामने खड़ा हुआ नहीं मिलेगा। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, परमेश्वर हमें और आपको बताना चाहता है। यदि हम इन बातों को देखें और समझें तो हम क्या समझ पाएंगे। भजनकार कहता है, मैं मिट्टी हूं, मैं धूल और राख हूं। मिट्टी क्या तेरी महिमा कर पाएंगे? मैं जब कब्र में चला जाऊंगा तो क्या वो तेरी प्रशंसा कर पाएंगे, तेरी प्रचार कर पाएंगे, तेरी बड़ाई कर पाएंगे, तेरी महिमा के गीत गा पाएंगे? परमेश्वर फिर भी उस मनुष्य की सुधि लेता है। हमारे और आपके जीवन में सुधि लेने वाला परमेश्वर है। बाइबल इस बात को बताना चाहता है। बाइबल में इसलिए भजनकार में लिखा हुआ है, भजन 144 के 3 में, हे यहोवा मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। क्या है मनुष्य, फिर भी चिंता करता है परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में। और यीशु मसीह ने कहा, वचन में लिखा हुआ है, तो अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल दे। लेकिन फिर भी हम और आप जो है चिंता करते, तो हमारा परमेश्वर क्या चिंता नहीं करता है? हमारा परमेश्वर हमें आपको नहीं देखता है? हमारा परमेश्वर हमारी ओर तरस नहीं खाता है? हमारी ओर सुधि नहीं लेता है? हमें आपको क्या नहीं देखता है? परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक घास के समान है, मनुष्य एक सांस के समान है, मनुष्य एक भाप के समान है। हर तरह से यदि आप देखें तो मनुष्य उड़ता हुआ समान है, फिर भी इसकी सुधि लेता है। मनुष्य कीड़े मकोड़े के समान है, फिर भी सुधि लेता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने हाथों से बनाया। परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, इसलिए परमेश्वर को सुधि रहती है कि मैंने इनको बनाया है। परमेश्वर हमें आपको बनाया है, जो हमसे आपसे प्यार करता है, हमसे आपसे प्रेम करता है। जिससे आप प्रेम करते हैं उसकी आप सुधि लेते हैं, उसे डांटते भी हैं, आप उसे फटकारते भी हैं, उसे डांट भी लगाते हैं। यदि आप उससे प्रेम नहीं करते इसका मतलब आप डांटते नहीं हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आप उसे डांटते भी हैं। पौलुस क्या कहता है, क्या मैं छड़ी लेकर के आऊं या प्रेम लेकर के आऊं? क्या लेकर के आऊं तुम्हारे बीच में? तो हम इस बात को समझें और जानें कि परमेश्वर हमें आपको क्या कहना चाहता है। अय्यूब का वचन में लिखा हुआ है, अय्यूब 7:17 में लिखा हुआ है, मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और प्रति भोर उसकी सुधि ले
और प्रति क्षण उसे जांचता रहे। देखिए मनुष्य क्या है कि उसकी महत्व रखे, कितना महत्व देता है, इसका मतलब परमेश्वर हमें आपको, मनुष्य के जीवन को इतना महत्व देता है। कोई इतना महत्व नहीं देता है। आज के संसार के जीवन में सब लुप्त हो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए कितना सोचता है, कितना सुधि लेता है, कितना महत्व रखता है। हमें क्या चाहिए दुनिया में? ओ ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हर चीज हम संसार के हर वो चीजें को पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी आपने कहा कि मुझे परमेश्वर से कुछ पाना है, कुछ परमेश्वर की ओर जाना है, परमेश्वर से लेना है, परमेश्वर के पास बैठना है, परमेश्वर मुझे वो सुधि लेता है कि नहीं लेता है उससे मांगना है? कभी हमने कोशिश नहीं किया। अय्यूब इस बात को बताना चाहता है, मनुष्य क्या है ये तो उसके महत्व दे। मनुष्य क्या है जो महत्व दे, हमारी महत्व देता है, हमें महत्व देता है। आप किसी जगह में चले जाइए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। परमेश्वर और परमेश्वर के खादिम ही उसको महत्व दे पाता है। कोई दूसरे जगह में आप जाइए तो फलाना व्यक्ति अच्छा कोई बात नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर के लोग ही उसे महत्व दे पाता है, समझ पाते हैं, जान पाते हैं, जानता है ये परमेश्वर के लोग हैं। वैसे नहीं जान पाते हैं। परमेश्वर सबका सुधि लेता है, वो ये नहीं देखता है धर्मी अधर्मी दोनों। इसलिए बाइबल में बताता है सूर्य जब उदय होता है वो धर्मी अधर्मी दोनों पर उदय होता है। वो सबकी सुधि रखता है। कब किस समय कोई व्यक्ति विश्वास में आ जाए, कब किस समय कौन व्यक्ति परमेश्वर को पहचान ले, कब किस समय कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलने लगे, परमेश्वर उनकी सुधि रखता है। इसलिए परमेश्वर हमारे राब के जीवन में इस बात की खबर कहता है, प्रति भोर, तो एक भोर नहीं कर रहा है, प्रति भोर क्या करता है? सुधि लेता है। आदम और हवा के पास यही तो आता था, प्रति भोर ये परमेश्वर जो है क्या करता था? आदम और हवा के पास आता, आदम कहाँ हो? और आदम हाजिर हो जाता था, हाँ मैं यहाँ हूं, आ जाते थे। आपस में ऐसे बात करते थे, ऐसे फ्रेंड्स के रूप में बात करते हैं, जैसे हम आज बात करते हैं, अरे हाँ हाँ हम करते हैं, फ्रेंड्स के रूप में बात करते हैं, अरे यार ये वो शब्द कहते हैं। ऐसा ही हो सकता है कहता हो, हम नहीं जानते, लेकिन कहता होगा हाँ मैं यहां हूं। लेकिन जिस दिन उसने पाप किया तब क्या? हम नहीं, डर गए, हम यहां हैं। कई बार हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर सुधि लेता है, हमारे प्रति जो है, हमारे क्षण को जांचता भी है। परमेश्वर इस बात को बताता है और प्रति क्षण वो जांचता भी है। प्रति क्षण हमें आपको जांचता है, क्या तू है, क्या तू मुझ में है, क्या तू मुझ में बना है। वो प्रति क्षण जांचता है, देखता है। आज तो यहां तो नहीं गया, संसार की ओर तो नहीं भागा। परमेश्वर मुझे आपको जांचता है। अय्यूब इस बात की खबर कहना चाहता है, मेरे जो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में ये काम करना चाहता है, यही है परमेश्वर की सुधि, जो हमें एक दूसरे के सुधि रखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे की रक्षा करते हैं। हम और आप भी अपने कलीसिया में यदि कोई परेशानी होता तो हम कर एक दूसरे के सुधि रखते हैं। आपके परिवार में यदि किसी को कोई परेशानी होता तो आप अपने परिवारों के बारे में सुधि लेते हैं। क्यों? जब आप ऐसा कर सकते हैं तो हमारा परमेश्वर क्यों नहीं करेगा? हमारा परमेश्वर क्यों नहीं करता है? वो हमेशा करता है, बस हमारा और आपका विचार ही अलग हो जाता है कि हम उससे कर ही नहीं पाता है। क्योंकि जिस प्रकार से परमेश्वर कहता है वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुधि रहती है, बस ऐसे देश की सुधि रहती है। इसका मतलब है परमेश्वर आपको ऐसे देश में ले जाएगा जिस देश में आपको जाना है उसकी सुधि है। इसलिए हमें आपको बताते रहता है, हमें आपको समझाते रहता है, हमसे आपसे बातें करता है, हमसे आपसे कहता है गलत मार्ग में मत जा, मेरा मार्ग है उसे पकड़ ले,
मार्ग और सत्य जीवन, उसे पकड़ करके चल, मैं ही हूं, मेरे सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यीशु मसीह इस बात को कहना चाहता है। मुझे और आपको एक मार्ग दिखाता है ताकि हम उसके साथ में चलें। और परमेश्वर हमसे और आपसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि उसने हमें बनाया है और हमें अपने रूप में, अपने स्वरूप में ढाला है और अपने समानता में तैयार किया है। इसलिए हमसे इतना ज्यादा प्रेम करता है और हमारी ज्यादा सुधि रखता है कि हम कहीं गिर ना जाएं। इसलिए क्षण क्षण में आकर के आदम से यही तो पूछता था, क्षण क्षण में आकर के पूछता था। और जब देखा कि ऐसा हो गया, पाप ने उन्हें डुबा दिया। ये संसार आज बढ़ गया। आज मनुष्य इसी प्रकार से पाप में बढ़ता गया तो परमेश्वर ने फिर नाश किया नूह के द्वारा। नूह के समय में ऐसे कार्य हुआ कि हम और आप जानते हैं, जल प्रलय से पूरा दुनिया समाप्त हुआ। अब फिर परमेश्वर कहता है फिर पाप की ओर बढ़ रहा है। यीशु मसीह आएगा, मुझे और आपको लेकर के जाएगा जिसकी सुधि रखता है, और उन्हें छोड़ देंगे और फिर उन्हें जलते हुए आग के लिए रख दिए जाएंगे। मेरा परमेश्वर आपका परमेश्वर है, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, और हमारा और आपका परमेश्वर सुधि रखने वाला परमेश्वर है और हमारी आपकी सुधि लेता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। हम सब अपने जीवन में इस बात को समझें और जानें कि परमेश्वर मेरी सुधि क्यों लेता है। मनुष्य क्या है? मिट्टी और धूल राख है, फिर भी मनुष्य की सुधि लेता है। कई बार दाऊद कहता है, कई बार अय्यूब कहता है, कई लोग कहते हैं, पौलुस भी कह चुका है कि मनुष्य क्या है जो उसकी सुधि लेता है। हम इस बात को जानें, हमारा परमेश्वर फिर भी सुधि लेता है क्योंकि उसने अपने हाथों से बनाया है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद महान जीवित और पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते खुदा यीशु मसीह। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं और आपसे प्रार्थना करते खुदा यीशु मसीह, आज का दिन आपने हमें दिया है उसके लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। तो पवित्र और सामर्थ्य और दया अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान परमेश्वर, आज के दिन प्रभु हमें एक समय दिया था परमेश्वर के सच में मनुष्य के सुधि लेने वाला परमेश्वर आप है। एक ऐसे देश में रहने वाले व्यक्ति के भी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हम और आप जो है इस देश में रहते हैं, इसका भी परमेश्वर तो सुधि रखने वाला परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और आपको महिमा देते हैं कि आपने परमेश्वर हम तुच्छ लोगों के जीवन में परमेश्वर तूने सुधि रखा। यार इतना परमेश्वर, हम में तो कुछ भी खूबी नहीं है, कोई भी लियाकत नहीं है, फिर भी परमेश्वर तो हमारी सुधि लगता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर कि तू अद्भुत है, सामर्थ्य है, दयावंत है, अनुग्रह और सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा यीशु मसीह इस मनुष्य की सुधि रखने के लिए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, महत्व देने वाला, इस मनुष्य को भी महत्व देने वाला परमेश्वर तू ही है। और प्रति क्षण परमेश्वर तो हमारी सुधि रखने वाला परमेश्वर, जांचने वाला परमेश्वर, देखने वाला परमेश्वर, अपने नजर से हमें आपको देखता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मनुष्य अपने नजर से देखने में वो सोचता है कि ये बहुत अमीर हो सकता है, ये बहुत गरीब हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपके दृष्टि में ना वो अमीर है ना वो गरीब है, परंतु आपके दृष्टि में वो एक आत्मा है जो तेरे प्रति जो भूख और प्यास है उन्हें तू देखता है। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं और आपको महिमा देते परमेश्वर कि आपने प्रभु अनुसार हम मनुष्यों पर प्रभु तूने सुधि रखा और हम मनुष्यों के लिए परमेश्वर तूने वो काम किया है प्रभु, तूने जो बनाया है, तूने तैयार किया है, अपने सांचे में ढाला है, मनुष्य को तैयार किया और इसलिए जो आपने बनाया है इसलिए परमेश्वर आप हमसे प्रेम करते हैं और आप प्रेम करते हैं इसलिए हमारी सुधि रखते हैं कि हमारा बच्चा कहीं गिर न जाए, हमारा बच्चा कहीं भटक न जाए, हमारा बच्चा कहीं मार्ग में कहीं भटक न जाए, ऐसा तूने हमारे लिए एक सुधि रखा परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, तू अद्भुत और सामर्थ्य परमेश्वर। आज की शाम
खुदावन हम सभी के जीवन में तू आशीष दे प्रभु जी। हम जितने भी यहाँ पर लोग हैं परमेश्वर, हर एक को तू आशीषों से भर दे। हर एक परिवार के ऊपर प्रभु जी तेरा अनुग्रह होने पाए। आज के इस परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं, इस परिवार में तेरी आशीष और बरकत होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक लोगों के जीवन में छोटे बड़े सबको प्रभु जी आशीषों से भर दे पिता परमेश्वर। ये तेरा वचन है प्रभु जी, जो तू कहता है मैं तेरी सुधि रखता हूँ। खुदावन हमारे जीवन की सुधि रखने वाला परमेश्वर आप हैं। हम तेरे हाथों में सौंप देते प्रभु जी। तमाम बातों में प्रभु जी तूने हमारी सहायता की है, मदद की है, अगुवाई की है, हर प्रकार की आशीष दी है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरी मनुष्य के धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया।